दोस्तों आज हम एक एक्सेल के ऐसे फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। अगर आपने फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ लिया तो आप एक्सेल के मास्टर बन जाओगे। अगर आप ये फॉर्मूला सीखने के लिए हमारे चैनल तक आ ही गए तो बस एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। यकीन मानिए फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल इजी स्टेप स्टेप में समझाऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई कुछ स्टेप समझ में नहीं आते तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपकी हर क्वेश्चन का 101% सॉल्व आउट करूंगा। और एक बात और, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज इफ एक्सेल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दूं इफ फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है। अगर आपकी किसी भी शीट में अगर कहीं भी कंडीशन अप्लाई होती है तो आप बिना सोचे इफ का फॉर्मूला यूज कर लेना। तो मैं आपको बताता हूँ इफ का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो ये मेरे पास शीट दी हुई है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नेम दिए हुए हैं, उसके मार्क्स दिए हुए हैं, देन उसके हमें रिजल्ट निकालना है कि फेल है या पास है। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है, इसके लिए मैं इफ फॉर्मूला यूज करूंगा। तो कैसे करेंगे आगे समझते हैं। तो फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं। इफ देन आपको लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे देना है। अगर आपको कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देना है। तो मुझे यहाँ पे देना है कि मैं यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कंडीशन अप्लाई करने की अगर ये मार्क्स किसी की अगर 40 से कम है तो मैंने ये कंडीशन दे दी कि किसी की अगर मार्क्स यहाँ पे 40 से कम है तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो कर दे। आपको रिजल्ट जो भी शो करवाना है आपको यहाँ पे डबल कोट्स में देना है। तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो कर दे उसका पास, नहीं अगर 40 से अगर कम नंबर है तो उसका रिजल्ट शो कर दे यहाँ पे फेल, और अगर उसके 40 से अगर उसके ज्यादा नंबर है तो उसको शो कर दे यहाँ पे पास। तो ये मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी है। तो यहाँ मैं दोबारा फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर यहाँ पे किसी की अगर यहाँ 40 से कम नंबर है तो उसको यहाँ पे फेल कर दे, और जिसके 40 से ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे पास कर दे। तो मैं बता दूं अगर यहाँ पे जो भी आप कंडीशन दोगे तो उसका जो आपने फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे शो करवाया है आपको वही शो होएगा। देन जिस पे कंडीशन अप्लाई नहीं होती देन उसका सेकंड वाला रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करते ही आपका यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाता है। इसको कॉपी करके आप नीचे ड्रैग कर देना तो आपके सभी के रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना यहाँ पे 40 से जिसके नीचे नंबर है उसको इसने फेल कर दिया, और जिसके 40 से ऊपर है उसको इसने पास कर दिया। तो सेकेंड एग्जाम्पल में मेरे पास ये शीट दी हुई है, यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, यहाँ पे एज दी हुई है। तो मुझे यहाँ पे निकालना है कि कोई भी अगर वोट कर सकता है तो उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है। तो कंडीशन के लिए हम ये फॉर्मूला ही स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। तो आपको कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि अगर एज किसी की अगर 18 से कम है देन आप कॉमा स्टार्ट करोगे और डबल कोट्स में आप यहाँ पे रिजल्ट शो करवाओगे कि अगर किसी की अगर एज यहाँ पे 18 से कम है तो वो नॉट एलिजिबल मुझे यहाँ पे शो करवा दें। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो मुझे यहाँ पे शो करवा दे ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए मैं डबल कोट से यूज करूंगा और इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूं, देन एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पे जो भी एज अगर 18 से नीचे है तो उसको यहाँ पे नॉट एलिजिबल शो कर देगा, और जिसकी अगर 18 से ज्यादा तो यहाँ पे इसको ब्लैंक शो कर देगा। देन ये मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे मुझे दो अकाउंट नंबर दिए हुए हैं तो मुझे दोनों अकाउंट नंबर को मैच करवाना है। अगर ये सेम है तो ये रिजल्ट शो कर दे, अगर ये सेम नहीं है तो ये रिजल्ट शो करवा दे। तो मुझे यहाँ पे इफ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट में आपको क्या देना है कि ये अकाउंट नंबर आपको मैच करवाने। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को सेल को क्लिक कर लेता हूँ, देन इक्वल, देन सेकंड वाले को सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कोमा
कोमा देने के बाद आप जो भी शो करवाओगे आप यहाँ पे डाल देना है। अगर आपकी इक्वल है तो आप यहाँ शो करवा देना मैच और इसको ब्रैकेट बंद कर देना। अगर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आपको शो करवाना है नॉट मैच, देन ब्रैकेट बंद कर देना और एंटर कर देना। तो आपके जो भी अकाउंट्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं उसको ये मैच कर देगा, और जो आपके अकाउंट मैच नहीं हो रहे उसको नोट मैच कर देगा। तो ये देखना यहाँ पे नोट मैच किया हुआ, तो इसकी यहाँ पे ये दोनों अकाउंट नंबर सेम नहीं है, जो दोनों अकाउंट सेम थे उन्होंने यहाँ पे मैच करके दिखा दिया। एग्जाम्पल में मेरे पास ये सीट दी हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे शो करवाने हैं कि जो भी स्टूडेंट फेल है तो मुझे उसके नाम यहाँ पे शो करवाने हैं। तो उसके लिए इफ का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। देन फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं इफ। देन आपको यहाँ पे कंडीशनल अप्लाई करनी है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फेल है उसके यहाँ पे नाम शो करवा दे। तो उसके लिए क्या कंडीशन देंगे, तो यहाँ मैं मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर किसी के मार्क्स यहाँ पे 40 से कम है तो मुझे उसका नाम शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे नेम वाले सेल्स को क्लिक कर लेता हूं। देन यहाँ ब्रैकेट, देन यहाँ कोमा यूज कर लेता हूं। उसके बाद अगर ये कंडीशन अगर अप्लाई नहीं होती मुझे यहाँ पे ब्लैंक शो कर दे तो आप यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर लोगे, देन ब्रैकेट बंद कर देना। तो आपको मैं दोबारा बता दूं फॉर्मूले के बारे में कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स के अगर यहाँ पे 40 नंबर से कम मार्क्स हैं तो उसका यहाँ पे नाम शो करवा दे। अगर इसके किसी के 40 से ज्यादा है तो यहाँ पे ब्लैंक शो करवा दे। तो देन मैं एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पे जिसके 40 से ज्यादा है वो ब्लैंक शो हो जाएंगे, और जिसके 40 से कम है तो उसके यहाँ पे नाम शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना यहाँ पे 32 मार्क्स है तो यहाँ पे रवि के मार्क्स, यहाँ रवि शो हो गया। देन यहाँ पे 28 मार्क्स है तो सचिन नाम यहाँ पे शो हो गया। ये मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल में सीट दी हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, देन उसके मार्क्स दिए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर किसी के मार्क्स यहाँ से 40 से कम है तो उसके मार्क्स में यहाँ पे 5 ग्रेड मार्क्स ऐड कर दें। अगर किसी के 40 से ज्यादा तो उसके सेम नंबर यहाँ पे मुझे शो करवा दें। तो उसके लिए कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, देन फॉर्मूला आप स्टार्ट कर लोगे इफ। देन आपको कंडीशन क्या देनी है कि अगर किसी के मार्क्स यहाँ पे 40 से कम है, तो मैंने कंडीशन दे दी 40 से कम है तो यहाँ पे टोटल मार्क्स में उसके यहाँ पे प्लस कर दे 5। और अगर यहाँ पे 40 से अगर किसी के ज्यादा है तो यहाँ पे सेम नंबर यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे शो कर दे। तो मैं यहाँ पे सेल्स यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं, देन ब्रैकेट बंद कर देता हूं, देन एंटर कर देता हूं। यहाँ पे जिसके भी 40 से कम मार्क्स हैं उसमें ये 5 ऐड कर देगा। अगर किसी के 40 से ज्यादा है तो उसको यहाँ पे सेम नंबर शो करवा देगा। तो यहाँ पे 45 नंबर तो 45 सेम करवा दिया। तो यहाँ पे देखो कि 40 से कम है तो इसने यहाँ पे 5 ऐड करवा दिया। देन उसके बाद यहाँ पे 40 से 28 कम है तो इसने 5 ऐड करवा दिया, और 40 से जो भी ज्यादा है उसने यहाँ पे सेम डिजिट यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे उसने रख दिए। तो मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा रिपीट करा देता हूं। तो यहां मैंने कंडीशन दी थी अगर मार्क्स यहाँ पे 40 से कम है, देन कोमा लगा के मैंने कंडीशन अप्लाई करी कि मार्क्स में वो 5 ऐड कर दे। देन सेकंड कंडीशन दी थी कि अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो यहाँ पे मार्क्स ही हमें सेम शो करवा दे। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे पास ये सीट दी हुई है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय के नेम दिए हुए हैं, उनकी सैलरी दी हुई है। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करवाने की अगर किसी की सैलरी यहाँ पे 20,000 से ज्यादा है तो उसकी सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट मुझे यहाँ शो करवा दे। अगर यहाँ पे 20,000 से किसी की ज्यादा है तो यहाँ पे सेम सैलरी मुझे यहाँ पे शो करवा दे। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला इफ। देन यहाँ लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पे सैलरी सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको कंडीशन क्या देनी कि आपको अगर सैलरी अगर 20,000 से कम है, देन कोमा लगा के आपको रिजल्ट क्या शो करवाना है। तो यहाँ पे रिजल्ट है कि उसके अगर 20,000 से कम है तो उसकी सैलरी में यहाँ 15% का इंक्रीमेंट शो करवा दे। तो यहाँ पे मैं सैलरी वाले सेल्स को दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूं। देन यहाँ पे ऐड करवाना है तो यहाँ पे प्लस, देन आपको दोबारा सैलरी वाला सिलेक्ट यहाँ पे करना सेल, देन मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 15%। तो आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन यूज कर लोगे। देन मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे रिजल्ट यहाँ पे शो करवा दिया है।
अगर फिर सेकंड में कंडीशन यहाँ पे देता हूँ, अगर किसी की 20,000 से ज्यादा तो मुझे यहाँ पे सेम सैलरी शो करवा दे। तो यहाँ पे मैं सैलरी वाले सेल्स को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, देन ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जिसकी भी सैलरी अगर 20,000 से कम है तो वो 15% इनका इंक्रीमेंट करके यहाँ पे मुझे शो करवा देगा। तो यहाँ पे देखो 19,000 यहाँ 20,000 से कम है तो उसने यहाँ पे 15% का इंक्रीमेंट करके मुझे यहाँ पे शो करवा दिया, और जो भी 20,000 से ज्यादा है तो उसने यहाँ पे सेम सैलरी मुझे शो करवा दी। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें इफ की मल्टीपल कंडीशन यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मुझे सीट दी हुई है, यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, देन टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, देन मुझे इसके यहाँ स्टूडेंट्स के ग्रेड शो करवानी है। तो ग्रेड कैसे शो करवाने हैं वो मुझे ऊपर कंडीशन दी हुई है। अगर किसी के मार्क्स यहाँ पे 90 इक्वल है या अबो है तो यहाँ पे ए ग्रेड शो कर दे। अगर किसी के मार्क्स 80 से लेके 90 तक है तो यहाँ पे बी ग्रेड शो करवा दे। अगर किसी के मार्क्स यहाँ पे 70 से लेके 80 तक है तो यहाँ पे सी ग्रेड शो करवा दे। अगर किसी के मार्क्स यहाँ से 70 से लेस है तो यहाँ पे मुझे ग्रेड शो करवा दे डी। तो उसके लिए कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं, इक्वल इफ, देन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट कंडीशन की यहाँ पे 90 से अबव हो या इक्वल हो तो यहाँ मुझे ग्रेड शो करवा दे ए। देन आपको सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको दोबारा इफ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड कंडीशन क्या देनी है कि अगर आपके मार्क्स अगर यहां पे 80 से अबव है या इक्वल है तो मुझे ग्रेड शो करवा दे यहां पे बी। देन थर्ड कंडीशन आप क्या दोगे, आप दोबारा इफ से स्टार्ट कर लोगे। देन थर्ड कंडीशन अप्लाई करनी है, मैं यहां मार्क्स से सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर यहां पे किसी मार्क्स अगर यहां पे 70 से ज्यादा है या इक्वल है तो मुझे यहां पे ग्रेड शो करवा दे सी। देन फोर्थ कंडीशन अगर किसी के मार्क्स यहां से 70 से लेस है तो यहां पे शो करवा दे मुझे यहां ग्रेड डी। देन आपको यहां पे 3 बार फॉर्मूला यूज किया है तो आपको 3 बार यहां पे ब्रैकेट बंद कर देनी है, देन एंटर कर देना है। तो यहां पे आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे ग्रेड शो हो जाएंगे। तो यहां पे देखो कि 95 मार्क्स है तो यहां पे 90 से वो तो उसने ए ग्रेड शो करवा दिया। देन यहां पे 72 है तो यहां से 80 से लेस है तो यहां पे सी ग्रेड शो करवा दे। तो जैसी कंडीशन हमने दी थी उसी के अकॉर्डिंग उसने यहां पे ग्रेड शो करवा दे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो जाते जाते आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको कुछ स्टेप अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपका आपके क्वेश्चन का सोल्व आउट जरूर से जरूर करूंगा। थैंक यू।